हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ सवाल बनाए थे, कुछ एग्जांपल्स किए थे हमने। आज हम इसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, है ना, कि एग्जांपल कौन कौन से रिएक्शन होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, है ना। सो एग्जांपल्स ऑफ, है ना, फर्स्ट ऑर्डर, है ना, रिएक्शन। सो ये आपका पहला एग्जांपल है। ये क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 जो होता है वो आपका क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर का होता है। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2 ये भी फर्स्ट ऑर्डर का होता है आपका, है ना। फिर ये जो कन्वर्जन है आपका, ये भी कन्वर्जन आपका क्या होता है कि साइक्लोप्रोपेन जो है आपका ये प्रोपीन में, है ना, चेंज होता है। तो ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये सब तो एग्जांपल्स हुए आपके फर्स्ट ऑर्डर के। अब हम करने क्या वाले हैं कि हम गैसियस है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम देखेंगे, है ना। सो गैसेस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ कि ए जो है, ए गैस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बी गैस में प्लस सी गैस प्लस डी गैस में, है ना। अब मान लीजिए कि एट टी इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर ए का जो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर था वो क्या था? पी नॉट था। बाकी सब क्या थे? 0 0 और 0 थे, है ना। फिर एट टी इक्वल्स टू टी पर ये आपको बन जाएगा पी नॉट माइनस पी, पी पी एंड पी। और बहुत समय के बाद एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर ये 0 हो जाएगा, ये पी नॉट एंड पी नॉट बन जाएंगे। अब देखिए क्या है बात ये है कि होगा ऐसा कि पीटी अगर हमें निकालना है, एक समय पर अगर प्रेशर दे के रखा है, सो टोटल जो एक समय पर टोटल प्रेशर जो है वो होगा आपका पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी प्लस पी एंड प्लस पी। सो ये पी कट जाएगा और ये आपका देगा पी नॉट प्लस 2p। और अगर इन्फिनाइट टाइम पे जो टोटल प्रेशर हो, सो पी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू कितना होंगे? 0 प्लस पी नॉट प्लस पी नॉट प्लस पी नॉट, और आपके पी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 3p नॉट। तो इस तरीके से हम रिलेशन इनिशियल प्रेशर और आपके क्या कहते हैं कि एट द टाइम प्रेशर का हम रिलेशन जो है इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में करेगा क्या आपको कि जैसे ये गैसेस है तो हम लिख सकते हैं कैसे इसका, है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम लिख सकते हैं कि k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t एंड लॉग ऑफ कि a नॉट अपॉन ए टी। अब हम जानते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, है, या फिर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन भी होता है ना। दोनों ही होते हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो तो हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू सी आर टी, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं कि हमने देखा कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, अब देखिए इनिशियल प्रेशर P नॉट था और PT पे प्रेशर कितना है A का, सो T टाइम पे P नॉट माइनस P। सो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आया है ना। तो अब हम कुछ सवाल बनाएंगे इसी के ऊपर। आइए गैसेस को सवाल बनाएंगे, देखिए क्या है सवाल आते हैं। सो ये आपका सवाल है, इसको हम बनाएं कैसे। आप पहले वीडियो पॉज करें, ये सवाल लिख लें, इसको अटेम्प्ट करें, बाद में सॉल्यूशन देखें आप।
सो ये सवाल क्या क्या कह रहा है, देखिए कि N2O5 है ना, ये डिकम्पोज हो रहा है आपका, है ना, और ये बना रहा है NO2 गैस प्लस O2 गैस। अब हम करने क्या वाले हैं कि हम मानेंगे कि इनिशियल प्रेशर जो था वो इनिशियल प्रेशर P0 था एट T इक्वल्स टू 0 पर, और ये था आपका 0 और ये भी था 0। एट T इक्वल्स टू T पे ये आपका बन जाएगा क्या, P0 माइनस P, और यहाँ हो जाएगा 2P और यहाँ हो जाएगा P/2। एक्चुअली मैंने किया क्या है कि इस दो को मैंने इधर इन दोनों से डिवाइड कर दिया, और यहाँ जब मैंने डिवाइड किया है यहाँ 1 है, 1 मान लेते हैं ना, सो ये आपका 2 आएगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और यहाँ आएगा हाफ। सो अब मैं उतना ही माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, सो P0 माइनस P, और यहाँ हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2P एंड 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज P/2। सो एट द टाइम अगर मैं PT निकालूं, सो PT इज इक्वल्स टू P0 माइनस P प्लस 2P प्लस P/2, और मैं वैल्यूज रखूं जब, सो 284.5 इज इक्वल्स टू आपका ये देगा P0 प्लस 3P/2। सो ये एक इक्वेशन आया P0 और P में। और फिर हम क्या करेंगे कि ये बता रहे हैं ये भी कि जब कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है, सो कंप्लीट डिकम्पोजिशन होने पे क्या होगा वो भी देखते हैं, आइए। सो N2O5 और ये आपका दे रहा है क्या 4NO2 प्लस O2। अब देखिए जब कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये देगा आपका 2P0 और ये देगा P0/2। सो कंप्लीट डिकम्पोजिशन मीन्स P infinity is equals to 2P0 प्लस P0/2, डेट इज P infinity का वैल्यू देख रखी है इन्होंने 58.2, डेट इज ये आपका आ जाएगा 3P0, एक्चुअली 5P0 आएगा ये, है ना। सो ये आपका आएगा 5P0, है ना। सो ये है आपका 5P0/2। सो अब अगर हम यहाँ से क्या करें कि P0 की वैल्यू अगर हम निकालें, तो P0 की वैल्यू आपकी आएगी, एक्चुअली एक डाटा थोड़ा सा मिस हो गया है, इसको क्या करें आप 3 इसको कर लें आप क्या, टोटल प्रेशर इज 584.5। सो ये आपका क्या है 584.5 है, दिस वन इज हियर व्हाट 584.5, 84.5 है ये, है ना। अब ये आपका जो P0 आएगा वो P0 आपका आएगा कितना 233.8 आएगा। और यहाँ पे जब हम ये इक्वेशन ये 1 में अगर हम ये वैल्यूज P0 की रखें, सो P की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 33.8 आ जाएगी, है ना। अब हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में हम रखेंगे कि K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ आपका P0 अपॉन P0 माइनस P, डेट इज 2.303, T इक्वल्स टू 30 मिनट है, एंड लॉग ऑफ ये आपका क्या होगा 233.8 अपॉन 233.8 माइनस 33.8। सब कुछ सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मिनट इनवर्स। सो ये आपका एक सवाल था, है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।